तो समहाउ सारा हम ये कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, अब ये कॉल जो है वो रिकॉर्ड भी हो रही है सारा। क्या हम ये कर सकते हैं कि जो जब भी कोई अटेंडी आ रहा है ना, तो वो टिंग टोंग करके एक आवाज आ रही है, क्या हम उसको जी। म्यूट कर सकते हैं? वो थोड़ी सी डिस्टरबेंस कर रहा है यार। लेट मी सी। चेक कर लो, वरना कोई मसला नहीं है। ठीक है, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं। जैद, अभी भी लोग आ रहे हैं, तो तुम जो है वो लोगों को एंटर करते रहो, और फिर हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा, जैसे जैसे मैं बात आगे कर रहा हूँ तो हम उसको आगे दोहराते जाएंगे। ठीक है। तो भाई सबसे पहले तो आप लोगों का वेलकम है हाइफन एकेडमी के इस रमजान प्रोग्राम में, डिजिटल मार्केटिंग के। ये हमारा दूसरा साल है। पिछले साल भी हमने किया था, और पिछले साल का रिस्पांस हमें बहुत फिनोमिनल था, तो ये हमारा सेकंड ईयर है। तो इस दफा भी हमने ये कोशिश की थी, और मुझे पता है आप लोगों के बहुत सारे सवालात होंगे, पर मैं सबका जवाब एक एक करके दूंगा। सबसे पहले आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि हाइफन एकेडमी है क्या। तो मैं बताता हूँ कि कोविड के दौरान मेरे जो फाउंडर हैं वासिल गुलरेज, हम दोनों ने मिलके जो है कोविड के दौरान, क्योंकि सब घर में बैठे हुए थे, और हमने एक कोर्स स्टार्ट किया था डिजिटल मार्केटिंग का, ऑनलाइन। तो उस वक्त से जो है वो हाइफन एकेडमी की शुरुआत हुई, और फिर लेट 2022 में हम अपनी सारी एंगेजमेंट को ऑन साइट लेके गए, क्योंकि हाइफन एकेडमी का ऑन साइट कोई कैंपस नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि उन लोगों के साथ पार्टनरशिप करते हैं जिनके पास कैंपस अवेलेबल होता है, जैसे कि कोई ऐसा इंस्टीट्यूट जिनके पास क्लासेस हैं और सारा इक्विपमेंट है, लेकिन उनके उनको ये नहीं पता कि किस तरह से पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, और पढ़ाने वाले लोग नहीं है, तो हम उनके साथ पार्टनरशिप करते हैं। और इसी तरह से जो है हम ऑन साइट क्लासेस कराते हैं। तो इस वक्त कराची में हाइफन एकेडमी के अल्हम्दुलिल्लाह 20 से ज्यादा कैंपसेस हैं, और अब तक हम इस 3-4 साल के दौरान ही में तकरीबन 3,000 लोगों को पढ़ा चुके हैं अलग अलग कोर्सेज में, जिसमें हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग है, मीडिया बाइंग है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, दराज है, ई कॉमर्स रिलेटेड कुछ कोर्सेज हैं। तो इन सारे कोर्सेज में हम जो है वो उनको ट्रेन कर चुके हैं, और बेहिसाब हमारे पास सक्सेस स्टोरीज हैं। कुछ सक्सेस स्टोरीज, कुछ स्टोरीज मैं आज आप लोगों से यहाँ शेयर भी करूंगा, और ताकि आपको भी पता लगे कि ये किस तरह से जो है वो चीजें होती हैं। अच्छा जी, मैंने अपना नाम बताया, मैं दोबारा बताता हूँ। मेरा नाम मुदस्सिर अशफाक है। मैं को फाउंडर और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हूँ हाइफन एकेडमी का। मेरा तकरीबन 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस है डिजिटल मार्केटिंग में। मैंने कम से कम 250 से ज्यादा ब्रांड्स के साथ लोकली और इंटरनेशनली काम किया है। तो काफी अरसा हो गया मुझे इस फील्ड में, और मैं अभी भी कुछ बहुत सारे बड़े यूएस ब्रांड्स के साथ काम कर रहा हूँ। और ये ओके, तो ये छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन था। और अब जो है हमने हाइफन एकेडमी के थ्रू हमने ये कुछ शॉर्ट कोर्सेज स्टार्ट किए हैं, कि जो नॉलेज हमारे पास है हम कोशिश करते हैं कि ये नॉलेज आप लोगों तक भी पहुंचे। तो वैसे हमारे सारे कोर्सेज जो है वो पेड होते हैं, लेकिन रमज़ान का महीना पिछले साल भी और इस साल भी वो ऐसा होता है कि जिसमें हमें 100% अपना इनपुट देना होता है, 100% अपना फीडबैक देना होता है लोगों को। तो इसलिए हम लोग ये कोर्स जो है वो फ्री में करते हैं। अच्छा, सारा, जैद, अरीशा, कुछ लोगों को जो है वो इश्यूज आ रहे हैं वॉइस में, तो प्रोबेबली उनसे कहें कि अपना इंटरनेट चेक कर लें, या मे भी कोई और इश्यू होगा। और अगर बहुत सारे लोगों को आ रहा है तो मुझे बताएं, और सारा आप भी मुझे गाइड करती हैं अगर मेरा कहीं वॉइस का इशू आ रहा है तो, मेरी साइड से अगर हो तो। ठीक है। सर मुझे तो अभी तक चलें, बिल्कुल क्लियर आ रही है आपकी आवाज। चले चले, ठीक है ठीक है। तो अच्छा, अब बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल भी है कि हमने ये कोर्स फीमेल्स के लिए क्यों रखा है, हमने ये कोर्स जो है वो मेल्स के लिए क्यों नहीं रखा फ्री में। अच्छा, इसकी देखें बहुत सारी मल्टीपल वजह है। एक वजह तो ये है, जो सबसे बड़ी वजह है, कि हमारे इस 3 से 4 साल के टेन्योर में हमने देखा है कि फीमेल्स, वैसे तो हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, और हमने देखा भी है कि लड़कियां जो है वो ज्यादा पढ़ाई में तेज होती है बनस्बत लड़कों के। तो पहले तो मैं भी इस बात से काफी जलता था
जब छोटे हुआ करते थे तो। और काफी दूसरे लड़के भी झला करते थे इस बात से, लेकिन जब हमने हाइफन एकेडमी में जब हम आए तो हमें इस बात का आइडिया हुआ कि ये बात हकीकत है। तो इन 3 से 4 सालों के अंदर जितना पॉजिटिव रिस्पॉन्स और जितना पॉजिटिव फीडबैक हमें फीमेल्स की तरफ से आया है, उतना मेल्स की तरफ से नहीं आया। हमारी ज्यादा सक्सेस स्टोरीज भी जो है वो फीमेल्स की हैं, हाउस वाइफ्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, ऐसे लोग हैं जो पहले शायद छोटी मोटी नौकरी कर रहे थे, या स्टूडेंट थे, या वो हाउस वाइफ थी जिनको इस चीज के बारे में कुछ आइडिया नहीं था और फिर अचानक से उनकी लाइफ में यू टर्न आ गया। तो इन चीजों ने मोटिवेट किया कि यार जब फीमेल्स की तरफ से इतना अच्छा रिस्पांस आ रहा है तो हमें इनकी तरफ और मेहनत करनी चाहिए। तो इसीलिए हमने ये कोर्स जो है वो सिर्फ फीमेल्स के रखा है। दूसरी वजह ये है कि हाइफन एकेडमी अल्हम्दुलिल्लाह गूगल एजुकेशन का पार्टनर है। गूगल जो है वो इस कोर्स में हमारा पार्टनर है। तो हम लोग जो है वो गूगल की सर्टिफिकेशंस भी ऑफर करते हैं। और इंशाल्लाह 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 इस कोर्स के बाद हमारे पास जब ये गूगल की तरफ से इनरोलमेंट आ जाएगी तो वो इनरोलमेंट हम आपको भी शेयर करेंगे। आप में से जितने ज्यादा लोग जो है वो उस गूगल की सर्टिफिकेशंस में इनरोल होना चाहे वो हो सकते हैं। वो भी बिल्कुल फ्री है, लेकिन उसका एक वेरिफिकेशन प्रोसेस है जो हम लोग चेक करते हैं कि यार अगर हम किसी को फ्री में इनरोल करें तो वो सर्टिफिकेशन कंप्लीट करेगा या नहीं करेगा। वो थोड़ा सा एक वेरिफिकेशन प्रोसेस है, वो हम चेक करते हैं। तो दूसरी सबसे बड़ी वजह ये है। और अगर आप हाइफन एकेडमी से कोर्स करते हैं तो इंशाल्लाह आप गूगल से भी सर्टिफाइड होंगे। और जाहिर सी बात है गूगल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, जिन लोगों को नहीं पता। और उससे सर्टिफाइड होना का मतलब ये है कि आप दुनिया के सबसे बड़े इदारे से जो है वो सर्टिफाइड हैं। जहां भी आप जाएंगे, जहां भी आप काम लेने जाएंगे, जिससे भी आप बात करेंगे उसको आप कहेंगे कि जी मैं गूगल सर्टिफाइड हूँ। तो उसका इम्पैक्ट, उसका वजन अलग ही होगा। तो ये दूसरी बड़ी वजह थी। अच्छा, अब मैं इस कोर्स से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो है वो आप लोग के साथ शेयर करूंगा और फिर हम बाकायदा क्लास का अपनी आगाज करेंगे। सबसे पहले ये है कि जैसा कि मैंने कहा कि ये 8 क्लासेस का कोर्स है, 4 हफ्ते चलेगा। ये ईद से पहले पहले हमारी कोशिश होगी कि इस कोर्स को हम खत्म कर दें। ये कोर्स बिल्कुल बेसिक लेवल पे हमने डिजाइन किया है क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे कि मैंने कुछ दिनों पहले पोल करवाया था व्हाट्सएप के ग्रुप में, तो हमारे पास स्टूडेंट बहुत ज्यादा है, हमारे पास हाउस वाइफ बहुत ज्यादा है। तो उससे हमें ये समझ में आता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको शायद थोड़ी सी भी नॉलेज ना होगी ये डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। तो हमने इसको बिल्कुल बेसिक लेवल पे ये कोर्स डिजाइन किया ताकि आप सभी को ये आसानी से समझ आ सके। दूसरी बात ये है कि इन 4 हफ्तों के कोर्स में ये कोर्स टोटली फ्री है। इसकी सर्टिफिकेशन आपको मिलेगी, लेकिन सर्टिफिकेशन आपको ऑनलाइन मिलेगी, या आपको व्हाट्सएप पे आ जाएगी, या आपको ईमेल पे आएगी। वो हम आपको ईद के बाद बता देंगे। तो इस सर्टिफिकेशन भी आपको मिलेगी बिल्कुल फ्री। ठीक है। आपने बस कुछ चीजों का जो है वो ख्याल रखना है। सबसे पहले कि अटेंडेंस हमारे लिए बहुत अहम है। हमारे लिए उन लोगों के लिए बहुत अहमियत है जो लोग इस कोर्स को फ्री में जो सीरियसली करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि 300 लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं और अभी सिर्फ 165 लोग अभी शामिल हो गए। तो इससे हमें ये भी समझ में आती है कि बहुत सारे लोग जो है वो सीरियस नहीं होंगे। बहुत सारे लोगों को ये होता है कि यार चलना फ्री है, करते हैं, क्या हो गया, कुछ सीखने के भी लेकर। ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे लिए वो लोग बहुत अहमियत रखते हैं जो इस फ्री कोर्स को भी सीरियसली लेते हैं। ठीक है। तो आप में से अभी भी जो कुछ लोग अगर ऐसे हैं जो छोड़ना चाहते हैं तो वेलकम, आप बिल्कुल छोड़ के जा सकते हैं। तो 80% अटेंडेंस होना जरूरी है अगर आपने सर्टिफिकेशन हासिल करनी है। तो अटेंडेंस का तरीका ये है कि जैसे ही आप क्लास में इनरोल होंगे और आपकी अटेंडेंस खुद ब खुद लग जाएगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी मर्द हजरात की आईडी से आ रहे हैं तो बस आप अपना नाम बता दें ताकि हम उसको वेरीफाई कर लें कि वाकई आप हमारे पास इनरोल हैं या नहीं। ठीक है। तो 80% अटेंडेंस होनी आपकी लाजमी है। नंबर 2 ये है कि आपने जो है वो आपको हर क्लास में ना कुछ छोटा से छोटा असाइनमेंट दिया जाएगा। तो वो असाइनमेंट आपने टाइम पर करना है। असाइनमेंट के हिसाब से हम आपको चेक करेंगे कि आप कितने सीरियस हैं। तीसरा ये है कि इन 4 हफ्तों के बाद हम एक छोटा सा क्विज रखेंगे, छोटा सा एग्जाम रखेंगे, वो भी ऑनलाइन ही होगा। यही तरीका होगा, हम आपको बताएंगे वो भी कैसे करना है। यही तरीका होगा क्विज का भी।
तो वो छोटा सा क्विज होगा, वो क्विज देना लाजमी है। जो वो क्विज नहीं देगा उसको सर्टिफिकेशन जो है वो नहीं मिलेगी। अच्छा जी, यहाँ तक मुझे उम्मीद है आप सबको ये चीज़ें क्लियर होंगी, और अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, हम इस वीडियो की रिकॉर्डिंग भी आप सबके साथ शेयर करेंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा, एक बड़ी अहम बात, चूंकि ये कोर्स एक बेसिक लेवल का कोर्स है और डिजिटल मार्केटिंग अपने आप में एक बहुत बड़ी दुनिया है, तो हमने इस कोर्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। पहला कोर्स जो है वो बेसिक, वो रमजान ईद से पहले तक खत्म हो जाएगा। दूसरा कोर्स है एडवांस, जो रमजान के बाद शुरू होगा। अच्छा, जो एडवांस कोर्स है वो फ्री नहीं होगा, वो पेड होगा। उस पूरे कोर्स की फीस जो है वो 2500 होगी, और वो रमजान के बाद शुरू होगा। तो आप में से जितने लोग अपनी स्टडीज को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, इस फील्ड में आगे अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर आपने उस कोर्स में आना है, जिसकी फीस जो है वो हमने बहुत ही कम रखी है, 2500 रुपीज रखी है। और वो भी गूगल मीट पे इसी तरह से ऑनलाइन होगा। एक अच्छी खबर ये है कि जो क्विज होगा, उस क्विज में जो टॉप 3 लोग होंगे, उस क्विज में जो टॉप 3 लोग होंगे, उनको वो 2500 रुपीज भी नहीं देने पड़ेंगे, उनको हाइफन एकेडमी की तरफ से वो कोर्स भी बिल्कुल फ्री होगा। टॉप 3 लोग, ठीक है। आ, कोर्स मैं ये ड्यूरेशन वगैरह सब आपको बताऊंगा कि ये वो भी 2 महीने का कोर्स होगा, क्योंकि वो थोड़ा सा उसमें टेक्निकलिटी ज्यादा होती है, तो वो थोड़ा सा बड़ा लंबा कोर्स हो सकता है, 2 महीने तक जा सकता है। लेकिन उस कोर्स में जो इस कोर्स में टॉप 3 लोग होंगे, जो क्विज देने के बाद जो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, उन तीनों को हाइफन एकेडमी की तरफ से वो अगला एडवांस कोर्स भी फ्री में कराया जाएगा। तो अब आप देख लेंगे कौन कर सकता है, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। तो ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो आपने फॉलो करने हैं, ठीक है। बाकी तो सब गुड टू गो है। अच्छा, हाइफन एकेडमी की सबसे खास बात यह है कि आप आते तो अपनी मर्जी से हैं, लेकिन हम आपको कभी जाने नहीं देते। कैसे? कि जो व्हाट्सएप का ग्रुप आपको बनाया गया है, वो व्हाट्सएप का ग्रुप हमेशा रहेगा, उसको हम कभी खत्म नहीं करेंगे। वजह, ये कोर्स खत्म होने के बाद आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो हमारे साथ कनेक्टेड रहेंगे, जो हमारे साथ कनेक्टेड रहेंगे, कोई काम भी आएगा कुछ कोर्स के बाद, शायद उनको हमसे हमारी किसी न किसी टॉपिक पे हेल्प चाहिए होगी, तो हमारा ग्रुप ओपन होगा, हमारे लोग उसमें शामिल रहेंगे, और ये ग्रुप जो है वो कोर्स खत्म होने के बाद भी रहेगा। हम इस ग्रुप को जो है वो डिलीट नहीं करेंगे। अभी चूंकि इसमें लोग ज्यादा हैं, तो हम इस ग्रुप को 24 घंटे ऑन नहीं करते, क्योंकि फिर बहुत सारे मैसेज आते हैं। लेकिन प्रोबेबली ये सारा डिसाइड करेगी कि फ्राइडे या सैटरडे आपकी क्लास है, फ्राइडे और सैटरडे को। तो फ्राइडे और सैटरडे कुछ हम लोग 2 या 3 घंटे, या संडे तक हम लोग 2 2 3 दिन जो है वो हम लोग ग्रुप जो है वो कंटिन्यूअसली ओपन रखेंगे। तो अभी मैं आपकी सारा से भी मुलाकात कराऊंगा, वो थोड़ा सा इस बारे में हमको गाइड करेगी। अच्छा सारा, मैं अगर कोई और चीज भूल रहा हूँ तो प्लीज मुझे बता दें। मेरा ख्याल में मैंने काफी हद तक चीजें जो है वो कवर कर दी। नहीं सर, सब क्लियर है, सब हो गया। पक्की बात है? जी सर। अच्छा, अभी भी काफी लोग कह रहे हैं कि यार आवाज सही नहीं है, तो अगर सर आवाज क्लियर नहीं है तो प्लीज आप। हाँ, नेट इशू आ रहा है। नेट इश्यू आ रहा है ना? हाँ, जरा तुम्हारे पास तो सही आ रहा है ना सारा, तुम तो बिल्कुल जी सुन सर। पा रही हो। जी बिल्कुल। तो मुझे ना बिस्मा और जैद और अलीशा, तुम लोग तीनों जरा कंफर्म करो, आवाज ठीक है मेरी? सर सर बिल्कुल आपकी ठीक आवाज है। क्लियर है। जी क्या सर कह रही है? क्लियर है। सर बिल्कुल क्लियर है क्लियर ना? है आपकी आवाज। सर आपकी आवाज चले चले, क्लियर है। थैंक यू सो मच। अच्छा चले, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब मैं आपको जरा अपनी टीम से मिलाता हूँ। मेरी बहुत अहम टीम है, और ये सब मिलके इसमें हमारी हेल्प करते हैं। इस कोर्स को इतने दिनों से जो है वो एडमिशन आ रहे थे, सबको ग्रुप में ऐड करना, सबकी क्वेरीज को आंसर करना। तो हमारे पास बड़ी जबरदस्त टीम है। सबसे पहले जो है वो हमारे पास सारा है, जो इस कोर्स को लीड करेंगी टेक्निकली। तो सारा की कुछ खास बातें और कुछ बुरी बातें भी हैं।
तो मैं आपको अभी बताता हूँ। सारा की खास बात यह है कि सारा ने भी एज अ स्टूडेंट आज से 2 साल 2.5 साल पहले इस कोर्स को ज्वाइन किया था। और सारा वो हमारी वाहिद स्टूडेंट्स में से हैं जिन्होंने कोर्स खत्म करने के आई थिंक 2 महीने बाद या 3 महीने बाद ही यूएस का एक बहुत बड़ा क्लाइंट पकड़ लिया था, और पहली इनकम जो थी वो सारा की $300 थी। अब $300, सारा बाय द वे मैं क्लियर कर दूं, सारा जो है वो सदर में रहती है। तो सॉरी सारा, मैं तुम्हारा एड्रेस शेयर कर रहा हूँ लेकिन बताना जरूरी था। सारा जो है वो सदर में रहती है। तो सदर में हमारा एक कैंपस के साथ कोर्स हो रहा था। तो वहाँ की स्टूडेंट थी सारा, और सारा का जो पहला क्लाइंट लगा था वो $300 का लगा था। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि $300 बनते कितने हैं, तो आपको अंदाजा हो जाएगा। सॉरी सारा, मैं तुम्हारी इनकम थोड़ी सी वो कर रहा हूँ, गलत बात होती लेकिन है सर। सबको बताना जरूरी है। सबको बताना जरूरी है ताकि सबको मोटिवेशन आएगी। ठीक है, तो ये $300 $83,000 बनते हैं। तो उस वक्त आप समझ लें कि डॉलर जो है वो 287 का होगा या 250 का होगा। तो उसके हिसाब से भी जो है वो $75,000 बनते। तो सारा की पहली इनकम जो थी वो 75,000 की थी। और मैंने आप लोग के साथ स्क्रीन भी शेयर कर दी है। उसको मैं दोबारा बंद कर देता हूँ। और अब जो है वो माशाल्लाह मैडम सारा बहुत आगे बढ़ गई हैं। बहुत सारे क्लाइंट के साथ अभी करंटली काम कर रही हैं, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर। और ये बहुत बिजी हो गई हैं, इनके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तो बड़ी मुश्किल से हम इनको इस कोर्स में लेके आए, क्योंकि इनकी एक अच्छी बात ये भी है कि ये जितना इनके ऊपर मेहनत की गई है, ये बड़े दिल से दूसरों के ऊपर मेहनत करती हैं कि जो इन्होंने सीखा वो बाकी लोग भी सीखें। अच्छा, एक और इनकी अच्छी बात ये है कि अभी हाल ही में 2 या 3 महीने पहले ये उम्रा करके भी आई हैं, और अपनी अम्मी अब्बू को भी साथ लेके गई थी। ऐसा ही है सारा? जी। तो माशाल्लाह सारा तो बहुत ज्यादा जीनियस लड़की है। और अभी ये सबसे बड़ी हमारी सक्सेस स्टोरी है। अभी उम्रा करके भी आई है, अपनी अम्मी अब्बू को साथ लेके गई थी। इनके भाई इनकी शक्ल देख रहे थे कि यार ये छोटी बहन जो है वो अपनी अब्बू को उम्रा कराने लेके गई है और हम लोग नहीं लेके पाए, ले जा पाए। खैर ये मजाक की बात है, लेकिन ऑल क्रेडिट गोज टू यू सारा। अच्छा, इनकी कुछ बुरी बातें भी हैं। इनकी बुरी बात ये है कि ये उम्रा पे गई और मेरे लिए कुछ भी नहीं लेके आई। और कभी आज तक इतने पैसे कमाती हैं, कभी आज तक इन्होंने हमें डिनर भी नहीं कराया। तो सारा ये बुरी बात है। अच्छा, तो सारा इसमें इस कोर्स में हमारे साथ लीड है। ये हमेशा हाजिर है आप लोग के लिए, कोई भी इशू आएगा, कुछ भी आएगा, क्लास के दौरान, क्लास के बाद, सारा अभी हमेशा आप लोग के साथ जो है वो जितना उनसे हो सकेगा वो आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। सेकंड हमारे पास है बिस्मा। और बिस्मा के साथ हैं अरीशा और जैद। इन ये तीनों भी हमारे कोर्स के बहुत अहम मेंबर है, क्योंकि आपको पता है कि 2 लोग ये नहीं मैनेज कर पाएंगे इतने सारे लोगों को, 300 लोगों को। तो हमने इस टीम को बढ़ाया, और जैद, अरीशा और बिस्मा ये काम करेंगे कि जब भी सारा अवेलेबल नहीं होगी तो सारा के बाद आपको उनके मैसेज का वेट करने की जरूरत नहीं है। हम में से अगर मैं अवेलेबल नहीं होऊंगा तो सारा है, सारा अवेलेबल नहीं है तो बिस्मा है, बिस्मा नहीं है तो अरीशा है, अरीशा नहीं है तो जैद है। कोई ना कोई आपको एट द टाइम गाइड कर देगा। और ये सारी आपकी क्यूरीज करने के लिए अभी आप देख रहे होंगे कि जैद मुसलसल चैट में जो है वो लोगों को जवाब दिए जा रहा है, ताकि अगर जिन लोगों को मेरी मेरी बातें समझ में नहीं आ रही तो वो जैद भी उनको अलग से गाइड करता जा रहा है। और टेक्निकली भी तीनों माशाल्लाह जो है वो काफी जीनियस लोग हैं। जैद माशाल्लाह रिमोट जॉब करता है, और बिस्मा भी जो है वो रिमोट जॉब करती हैं, और अलीशा भी जो है वो रिमोट जॉब करती हैं। तीनों जो है वो फ्रीलांसिंग भी करते हैं, जॉब भी करते हैं। इन तीनों की एक बहुत खास बात है, कॉमन है और खास बात है क्या, इन तीनों ने ये तीनों इंटरमीडिएट किया हुआ है इन्होंने। अभी ये लोग यूनिवर्सिटीज में नहीं गए, अभी इन्होंने सिर्फ इंटरमीडिएट किया हुआ है। अभी तक इन्होंने पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं की, और अभी इंटरमीडिएट के बाद ही माशाल्लाह से ये लोग तीनों वेल अर्न कर रहे हैं। और पता नहीं यूनिवर्सिटी की बात तो किया ही होगा, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी प्राइमरी पढ़ाई छोड़ दें या प्राइमरी पढ़ाई को इम्पोर्टेंट ना दें। पर स्किल बिल्डिंग भी बहुत जरूरी है आज के टाइम पे ना। आज के टाइम पे हर चीज स्किल है, अगर आपको स्किल नहीं आती आपको, आप आगे नहीं बढ़ सकोगे। ठीक है, तो ये हमारी कुछ कोर टीम है, और ये आप लोग के साथ इस कोर्स में रहेंगे। ठीक है,
अब मैं ज़रा जो है वो टेक्निकल साइड की तरफ आहिस्ता-आहिस्ता आता हूँ। सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर करा लेता हूँ। आप लोग बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाएँ, आप में से काफ़ी लोगों के सवाल आ रहे हैं। इंशाल्लाह 12:30 बजे हमें क्लास एंड करनी है। 12:10 पे मैं अपनी बात का इख्तिताम कर दूँगा और 12:10 से लेकर 12:30 तक हम लोग मुसलसल आपके जवाब सवालात का जवाब दे रहे होंगे, तो बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाएँ। अच्छा, अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। चलिए, तो मेरी लिंक्डइन आईडी आ गई। ठीक है। सारा मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? अच्छा, अब मेरा जो नज़र है ना सारा, वो मेरी चैट पे नहीं जाएगी। तो अगर तुम्हें जी कुछ जी। ऐसा लगे कि कोई और चीज़ आ रही है या कोई कंसर्न आ रहा है, तो तुम मुझे वॉइस के थ्रू मुझे बता दो। अब मैं जो हूँ वो टोटली सेमिनार की तरफ लेके जा रहा हूँ। सही है? ओके सर। सही है। अच्छा जी, स्क्रीन सही नज़र आ रही है सारा? जी सब। जी सर, नजर आ रही है। अच्छा ठीक है। उससे पहले ये हाइफन एकेडमी का पेज है, इसको आप लाइक कर लें, फॉलो कर लें और इसमें देख लें। इसमें हमारी तमाम अपडेट्स इधर आती हैं। कुछ चीज़ें मैं आपको इसमें दिखाना चाहूँगा आगे बढ़ने से पहले। किस किस को स्क्रीन शो नहीं हो रही है? स्क्रीन सारा सब कुछ होनी चाहिए, प्लीज मेक श्योर। मी कहाँ से मुझे। अब शो हो रही है स्क्रीन? अच्छा, ये देख सकते हैं आप, कुछ हमारी पास्ट क्लासेस की तस्वीरें हैं और आप चाहें तो ये जाके अलग से देख भी सकते हैं। मैं बस एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको दिखाऊंगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। आई थिंक सर ये सब आपका ये इंटरनेट इशू आ रहा है। प्लीज आप सब अपना नेट इशू सेट करें। अच्छा, ये तस्वीर है हमारे सीईओ की, वासिल गुलेरिया साहब की। लास्ट ईयर हमने गूगल के साथ जब पार्टनरशिप की थी, तो हमने चीफ मिनिस्टर हाउस में एमओयू साइन किया था। तो आप देख सकते हैं कि पीछे चीफ मिनिस्टर साहब भी खड़े हुए हैं, मुराद अली शाह, और वासिल गुलेरिया साहब ये हैं जो अभी कुछ देर में भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो और ये जो बाकी साथी बैठे हुए हैं वो सारे गूगल के हैं। तो ये हमारा लास्ट ईयर जो है वो चीफ मिनिस्टर हाउस में हमारी एमओयू सेरेमनी हुई थी गूगल के साथ। तो ये प्रूफ है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। ठीक है, ठीक। चलिए, अब करते हैं शुरू बाकायदा। अच्छा, मैंने जैसा बताया कि बिल्कुल बेसिक कोर्स है। हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें आज की क्लास में आपको समझ में ना आए, पर आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। मैं कोशिश करूंगा कि जितनी आसान अल्फाज में हो सके उतनी आसान अल्फाज में आप लोगों से बात करूं। ठीक है? पहला सवाल ये है कि पहले, इस सवाल से पहले मैं दोबारा चैट की तरफ आऊंगा और मैं आप लोगों से पहला सवाल करूंगा और आप लोगों ने चैट में अपना अपना जवाब देना है। ठीक है? आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो डेली बेसिस पे, रोजाना की बुनियाद पे फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं? चलें जल्दी जल्दी जवाब दें। तो मैं कुछ 3-4 सवाल आप लोगों से जल्दी जल्दी पूछूंगा। ठीक है? अच्छा, तकरीबन आवाम कह रही है कि हम यूज करते हैं, हम यूज करते हैं, हम यूज करते हैं। कुछ एक आध लोगों ने मना कर दिया। ठीक है, ठीक है, बहुत जबरदस्त। मेरा अगला सवाल। अच्छा, चैट आप लोग भी देखते जाएं ताकि आप लोग को भी अंदाजा हो कि कितने लोग यूज करते हैं, कितने लोग यूज नहीं करते। तो अब तक जब आप चैट देख रहे हैं तो आपको आइडिया होगा कि अगर 170 लोग अभी क्लास में मौजूद है तो तकरीबन 150 ऐसे लोग हैं जो फेसबुक का रोजाना इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? दूसरा सवाल। दूसरा सवाल ये है कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो रोजाना की बुनियाद पे इंस्टाग्राम यूज करते हैं?
जल्दी से। सबका जवाब आ रहा है, सब कह रहे हैं हम यूज करते हैं, हम यूज करते हैं, यूज करते हैं। तो मुझे लग रहा है फेसबुक से ज्यादा लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं। ठीक है, तो वो सब यूज कर रहे हैं, यूज डेली इंस्टाग्राम। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अच्छा तीसरा सवाल। अब यहाँ से थोड़ी सी ना आपको गेम चेंज होते हुए नजर आएगी। पहला सवाल था कितने लोग फेसबुक रोजाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करते हैं, आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम यूज करते हैं। दूसरा सवाल था मेरा कि आप में से कितने लोग हैं जो इंस्टाग्राम यूज करते हैं, तो आप में से तकरीबन लोगों ने बोला कि हम यूज करते हैं। अब तीसरा सवाल ये है मेरा, आप में से कितने लोग रोजाना की बुनियाद पे ट्विटर यूज करते हैं, जो कि अब एक्स हो गया है। चलें बताएं। नो नो नो, सर मेजॉरिटी आवाम ये ज्यादातर कह रही है कि फीमेल्स हम है, यूज नहीं करते। ज्यादातर फीमेल्स है, जी फीमेल्स जी मुझे यूज नहीं पता है, मुझे करती। ज्यादातर नहीं, सारी फीमेल्स हैं। हाँ तो सॉरी। तकरीबन 90% लोग ये बोल रहे हैं कि हम लोग ट्विटर इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, कोई बात नहीं। चौथा सवाल, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो रोजाना की बुनियाद पर स्नैपचैट का इस्तेमाल करते हैं। चलें बताएं। सब। तो मिक्स है, मिक्स है। नहीं, मैं देख रहा हूँ मिक्स है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं और नो कुछ लोग कह यस रहे हैं नो। यस, तो मैं इसको 50-50 पे रखूंगा। हाँ, तो मैं 50-50 पे रखूंगा। ठीक है, अच्छा अब पांचवा सवाल। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सवाल है, लेकिन खैर इसको पूछना जरूरी है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो रोजाना की बुनियाद पर टिकटॉक इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, टिकटॉक की एक खास बात है। नो। टिकटॉक की एक खास बात ये है कि इस्तेमाल सब करते हैं, बताता कोई नहीं है। इतने सब कह रहे हैं नो नो नो, लेकिन सब यूज करते होंगे, मुझे गारंटी है इस बात की। अच्छा, तो ज्यादातर आवाम कह रही है कि हम टिकटॉक इस्तेमाल नहीं करते, तो मैं उनको बता बेकार दूं है कि सर। टिकटॉक दुनिया का सबसे ज्यादा नहीं, बेकार तो है, बिल्कुल ठीक लिखा बात है, है, लेकिन कमेंट दुनिया आया, का मैसेज में टिकटॉक आया है। दुनिया का सबसे ज्यादा तेज तरीन आगे बढ़ने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, और ये आने वाले वक्तों में जो है वो फेसबुक को पीछे छोड़ देगा। ये फेसबुक को पीछे छोड़ देगा, इंस्टाग्राम को पीछे छोड़ देगा, ये दुनिया में बहुत तेजी से फैलता जा रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, ये मेरे 5 सवाल थे, ये सवाल आप ध्यान में रखिएगा। और ये जो कमेंट्स आए इनको भी याद रखिएगा, ये आगे जाके कुछ कनेक्शन है इनका। ठीक है, अच्छा एक सवाल और रह गया। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो रोजाना की बुनियाद पे यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं। लॉट। यूट्यूब वाले जबरदस्त, सारे करते हैं, सारे करते हैं, सभी लगे हुए होंगे यूजर के टाइम पे, किसी तरह से टाइम पास हो जाए। चलिए जी, ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात आजकल तो ज्यादा यूज हो रही होगी सर रेसिपीज देखने के लिए। है। नहीं नहीं यार, चले जी, ये मेरे कुछ 5 सवाल थे। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसका कनेक्शन कहाँ पर है। अब आपने ये 5 सवाल जो है वो याद रखने, और इन 5 सवालों के बाद मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि वाई गो डिजिटल। क्या जरूरत पड़ी है सबको डिजिटल मूव होने की, अपना काम, अपना कारोबार, अपनी इंगेजमेंट, अपने एक्टिविटीज को सोशल मीडिया पे ले जाने की क्या जरूरत है। ठीक है, आजकल अगर आप देखें तो मैं एक बन कबाब वाला भी जो है वो भी किसी न किसी से वीडियो बनवा रहा होता है अपनी, कि ये देखें कितना अच्छा बन कबाब बन रहा है, और उस वो भी सोशल मीडिया की हेल्प लेता है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, अब इस सवाल का जवाब ये है कि दुनिया की पॉपुलेशन है 8 बिलियन, 800 करोड़। ठीक है, 800 करोड़ में से 400 करोड़ लोग ऐसे हैं जो रोजाना की बुनियाद पे सोशल मीडिया यूज करते हैं, आपके और मेरे जैसे लोग, जो टिकटॉक भी इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक भी इस्तेमाल करते हैं, यूट्यूब भी इस्तेमाल करते हैं, इंस्टाग्राम भी इस्तेमाल करते हैं। तो जब सारी आवाम वहां पर है, तो जिसको अपनी चीजें बेचनी है वो भी आपको वहीं मिलेगा, क्योंकि उसका खरीदार वहां पर है। इस बात को समझिएगा, उसका खरीदार वहां पर है। तो अब हर छोटा या बड़ा कारोबार, ठीक है, चाहे वो सब्जी बेचता हो, चाहे वो खाना बेचता हो, चाहे वो कपड़े बेचता हो, चाहे वो ज्वेलरी बेचता हो, चाहे वो जूते बेचता हो, कुछ भी बेच रहा है वो, उसको डिजिटल आना पड़ेगा, उसको अपने आप को डिजिटली लाना पड़ेगा। अदरवाइज वो आज के दौर में सरवाइव नहीं कर सकेगा। अगर आप आज एक मेहंदी मुझे इतना मेहंदी के बारे में आइडिया नहीं है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मेहंदी, हर लड़के को एलर्जी होती है, मुझे भी है।
लेकिन मैं आप लोगों को एक बड़ी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास एक स्टूडेंट थी, वो मेहंदी आर्टिस्ट थी, ठीक है। तो वो क्या करती थी कि जब जब शादी होती है ना, तो वो दुल्हन को जो है वो कस्टम डिजाइन की मेहंदी बना के देगी। मतलब जो डिजाइन वो उस दुल्हन को देगी, वो किसी और दुल्हन को नहीं दे सकती। तो शुरू में उनका बिजनेस जो है वो बड़ा स्लो चलता रहा, इतने ज्यादा ऑर्डर्स नहीं आते थे। इंस्टाग्राम पे वो करती थी। लेकिन जब ये कोर्स वोर्स खत्म हुआ तो मैंने थोड़ा सा उसको गाइड किया। तो उसके बाद जो है वो महीने में 25,000 रुपये कमा रही थी, वही फिगर जो है वो 1.5 लाख तक जा पहुंचा। तो कहने का मतलब है कि एक इतना सा बिजनेस, आप देखें ना, ईद ईद का मौका आ रहा है तो कितना रश होता है। मतलब मैं तो शादीशुदा हूँ, मेरी बहन भी है, मेरी बीवी भी है, और तो मैं तो पागल हुआ हुआ होता हूँ, और मेरे मुझे उम्मीद है कि हर हर मर्द पागल हुआ हुआ होगा, इतना रश होता है। तो आप देखेंगे छोटी से छोटी चीज भी है जो मेहंदी जैसी, जो कि सीजनल आइटम है, जो शादियों और ईद में ही चलती है। उनको भी अपनी चीजों का बताने के लिए, अपने पैकेजेस का बताने के लिए, अपनी प्राइसिंग का बताने के लिए, अपना उनका पार्लर कहाँ पे है वो एड्रेस का बताने के लिए वो सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। तो हर बंदा, हर शख्स, छोटे से छोटा कारोबार, बड़े से बड़ा कारोबार, उसको सोशल मीडिया पे आना जरूरी। ठीक है, उसको डिजिटली आना जरूरी है। वो जब वो डिजिटली नहीं आएगा तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है। अच्छा, अब ये जो लिखा हुआ है ना, इसको ना पढ़े। जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ ना, सिर्फ मेरी बात गौर से सुनिएगा। पाकिस्तान की आबादी इस वक्त कुछ 25 करोड़ है। ठीक है, हो सकता है ज्यादा हो। अभी पिछले 5-6 सालों में तो सेंसस भी नहीं हुआ है, तो पता नहीं। बोलते हैं पहले बाईस, खुद ब खुद 18 करोड़ थी, फिर खुद ब खुद 22 हो गई, फिर खुद ब खुद 25 हो गई, तो पता नहीं अब 28-30 कितनी होगी। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट का फिगर है, मैं आपको वो बता रहा हूँ कि पाकिस्तान की कुल आबादी जो है वो 25 करोड़। ये एक सितंबर 2023 में एक आर्टिकल आया था। ठीक है, और ये एक वेबसाइट है। अ, वो ये वेबसाइट क्लेम करती है कि पाकिस्तान की 25 करोड़ की आबादी में से तकरीबन 13 करोड़ लोग ऐसे हैं जो जिनकी इंटरनेट तक रसाई है। ये वही लोग हैं, आप और मैं। ठीक है, ये वही लोग हैं, आप और मेरे जैसे, जिनकी इंटरनेट तक रसाई है। इसका मतलब ये कि हमारी 50% से ज्यादा लोगों के हाथ में स्मार्टफोन है। 13 करोड़ लोगों के हाथ में वो जो बड़ी सी एक डिवाइस है ना, ये वाली, जिसको हम दिन रात खेल रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं। उन 13 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन है। अब आप ये सोचें कि 13 करोड़ लोग एक जगह, और मैं सिर्फ आपसे इतना कह रहा हूँ कि अगर आपको अपनी बात इन 13 करोड़ लोगों तक पहुंचानी है तो आप कैसे पहुंचाएंगे। अभी मैं दुनिया की बात नहीं कर रहा, दुनिया के नंबर्स तो इतने ज्यादा बड़े हैं, लेकिन इम्पॉसिबल वो भी नहीं है। अभी मैं सिर्फ छोटा इसको ना कैटेगराइज कर रहा हूँ कि यार मुझे अगर इन 13 करोड़ लोगों तक पहुंचना है, या इन 13 करोड़ लोगों तक मुझे अपनी बात पहुंचानी है, तो मैं इन 13 करोड़ लोगों तक अपनी बात को कैसे पहुंचाऊं। इन 13 करोड़ लोगों तक बात पहुंचाने के लिए मुझे डिजिटल मार्केटिंग का आइडिया होना चाहिए, मुझे सोशल मीडिया का आइडिया होना चाहिए। और डिजिटल मार्केटिंग का मतलब ही यही है कि आप अपनी बात हजारों, लाखों लोगों तक इंटरनेट के जरिए कैसे पहुंचा सकते हैं। तो जब तक आपका ये 4 हफ्तों का कोर्स खत्म होगा ना, तो हम ये देखेंगे कि यार हमको इन 13 करोड़ लोगों तक कैसे पहुंचना है, बस। अब मैं आपको जरा दुनिया का भी फिगर बता देता हूँ। दुनिया की आबादी है 800 करोड़। ठीक है, उसमें से ये कहते हैं कि जी 550 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन है, या 550 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इंटरनेट पे हैं। तो उन तक भी पहुंचा 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 जा सकता है। लेकिन वो अभी थोड़ी बहुत आगे की बात हो गई। आप में से काफी लोग ऐसे बोल रहे होंगे कि थोड़ा ज्यादा हो गया। लेकिन मैं सिर्फ अभी इन 13 करोड़ लोगों तक पहुंचने की बात कर रहा हूँ, जो आपके और मेरे मुल्क में रहते हैं। ठीक है, तो जब तक आप जो है वो ये 4 हफ्ते लगाएंगे ना, तब तक हमारी कोशिश ये होगी कि यार आपको इतना समझा दें कि ये 13 करोड़ लोगों तक बात पहुंचानी कैसे। सिंपल। मुझे पता है अभी आप लोगों की कुछ शक्लें जो है वो इस तरह से हो रही होंगी। ठीक है, किसी को कुछ समझ में आ रहा होगा, किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा। पर मेरा यकीन करें कि थोड़ी देर, थोड़ा सा बस सोचने की कोशिश करें,
खुद ब खुद चीजें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता समझ में आने लगी। ठीक है, अब इस स्लाइड से पहले मैं आप लोगों को यहाँ ये बंद करता हूँ और मैं दोबारा इधर आता हूँ, और यहाँ पे जो है मुझे आप आए अपनी डेली रूटीन पे। आप सब लोगों ने थोड़ी देर पहले कहा कि हम फेसबुक यूज करते हैं, हम इंस्टाग्राम यूज करते हैं, हम जो है वो टिकटॉक यूज करते हैं, हम यूट्यूब यूज करते हैं। अब मेरा आप लोगों से एक और सवाल है। आप सबने कहा कि हम ये सोशल मीडिया यूज करते हैं। जब आप लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब यूज करते हैं, तो ऐसा हुआ है कि कभी कोई वीडियो देख रहे हो या कभी स्क्रॉलिंग कर रहे हो, तो वो 5 सेकंड का या 7 सेकंड का एक मनहूस ऐड आता है, और जब तक वो 5 सेकंड हो नहीं जाते आप उसको स्किप नहीं कर सकते। ऐसा हुआ है सबके साथ? ऑब्वियसली हुआ होगा। सब कह रहे हैं कि जी हमारे साथ हुआ है। वो सॉरी मैं मनहूस बोल रहा हूँ उसको, क्योंकि वो मनहूस ऐड ही है। वो हमको जल्दी से वो देखना होता है, और वो मनहूस हट नहीं रहा होता। ठीक है, तो होता ये है कि वो मनहूस ऐड आपको इसलिए नजर आते हैं, इसकी बहुत सारी वजह है, लेकिन समझे होता क्या है। कोई ना कोई आपको वो चीज खरीदने के लिए फोर्स कर रहा होता। कोई ना कोई आपको ये चीज जानबूझ के दिखाता है ताकि आप ये चीज खरीदने पर मजबूर हो जाए। इसीलिए आपको वो ऐड नजर आती है। कहीं ना कहीं आप उनके बायर होते हैं। ठीक है, अच्छा अब चूंकि सारी फीमेल्स हैं यहाँ पर, तो मैं 100% श्योर कहता हूँ कि आप लोगों को कपड़े की एड्स बहुत ज्यादा आती होंगी। कपड़ों की, ज्वेलरी की, और जूतों की, इन तीनों की एड्स आपको बहुत ज्यादा आती होंगी। क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये जो खिलौना है आपके हाथ में, ठीक है, इसको आपसे ज्यादा आपके बारे में पता है। इसको सब पता है आपको क्या अच्छा लगता है। इसको सब पता है आप किससे बात करते हो, आप किससे कितनी देर बात करते हो, आपने आज क्या सर्च किया, आज आप कहाँ गए, आज आपने क्या खाया, आप क्या सोच रहे हो। इसको ईच एंड एवरीथिंग पता है। और ये सारे प्लेटफॉर्म जो है वो सारी चीजें ये लोग आपस में शेयर करते हैं, और इनको एग्जैक्टली वो सब चीजें पता होती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम सब, मैं तरावी पढ़ के आया हूँ, ठीक है, और रमजान में ये टाइम ऐसा होता है कि जब आप तरावी पढ़ के आते हो ना, तो 11:30 12 बजे तक आपको ठीक ठाक भूख लगती है। अब मैंने भूख की बात करी ना, मैं आपको गारंटी के साथ देता हूँ अभी कुछ ही लम्हों बाद मुझे फूड पांडा का एक बड़ा ही खूबसूरत ऐड नजर आएगा, जिसमें एक बड़ा ही प्यारा बर्गर बना हुआ होगा, और वो बस मुझे मुझे वो कायल कर रहा होगा कि भाई तू खरीद के इसको खा जा। और मैं जो हूँ वो 80% चांसेस है कि वो मैं मंगवा के खा लूंगा। ठीक है, तो उसको पता है कि यार मुझे भूख लग रही है, और वो उसी चीज का फायदा उठाते हुए मुझे फूड पांडा का या कोई भी किसी भी रेस्टोरेंट का रिलेटेड जो मेरे घर के आसपास है, वो मुझे ऐड दिखाएगा। और उसको ये भी पता है कि मेरे 80% चांसेस है, 70% चांसेस है कि वो मैं खरीद सकता हूँ। इस तरह से जो है वो मोबाइल काम करता है। इस तरह से जो ये खिलौना जो पूरा दिन आप जिसमें वो डाल के बैठे हुए होते हैं ना, तो ये इसको सब पता होता है। ठीक है, तो अब ये सोचें कि वो जो एड्स होती हैं उनके पीछे भी कोई ना कोई बंदा होगा, उनके पीछे भी कोई ना कोई इंसान होता होगा। जैसे फूड पांडा लोग भी कोई ना कोई इंसान होता होगा जो चाहता होगा कि ये बेवकूफ आदमी जो ब्लू शर्ट पहन के बैठा है भूखा, इसको हम जाके अपनी चीज बेचे और ये बेवकूफ खरीद भी लेगा। तो कोई ना कोई ये चाह रहा होगा कि उसके पैसे बन जाए मेरी खरीदारी से। तो अब जब वो हमारे साथ कर सकता है, तो क्या हम किसी और के साथ नहीं कर सकते? अच्छे वे में, मैं बुरे वे में नहीं कह रहा। ठीक है, सर तो जब मुझे कोई, यहाँ पे किसी ने हाँ, बोला अच्छा तो ये डिजिटल मार्केटिंग होती है। नहीं अभी तो मैं डिजिटल मार्केटिंग का समझे, अभी दरिया है, आगे समंदर है पूरा, और अभी तक तो मैंने अपने पैर भी गीले नहीं किए। तो अभी तो बहुत बड़ी दुनिया है। मतलब बस आप लोग को मैं देखिए, मेरा टारगेट ये है कि जो आज जब आप ये क्लास बंद करें ना, तो इस क्लास बंद करने के बाद आपका थोड़ा सा ना माइंड सोचने का तरीका चेंज हो जाए कि
काम किस तरह से करता है। तो वो आदमी जो आपको, वो शख्स जो आपको वो ऐड दिखा रहा होगा कि आप भी किसी को अपने लिए दिखा सकते हैं, तो आप, वो हजारों लोगों को दिखा रहा है तो आप भी हजारों लोगों को दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसका पर्सपेक्टिव है। अब मैं दोबारा से है वो स्लाइड पे आता हूँ। ओके, अच्छा अभी आप देखेंगे कि अ, रमजान डील आ रही है हर जगह पे। ठीक है, कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि ईद की डील आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो सबको सब पता है कि कौन सी चीज किस टाइम पे बिकती है। ठीक है, हमें वो चीज समझनी है कि यार हम अपने फायदे के लिए कैसे करेंगे। अभी तक तो हम दूसरों का फायदा कर रहे हैं ना, कपड़े खरीद के, और मेरे केस में बर्गर खरीद के, बिरयानी खरीद के। तो अब मुझे ये देखना है कि यार मैं अपने फायदे के लिए उन तक कैसे पहुंचूं, मैं अपनी चीजों को उन तक कैसे बेचूं। ठीक है, और ये पूरे कोर्स का मतलब हमको ये समझना है कि यार क्या, दो देखो, दो रास्ते हैं, ये समझना, दो रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि मैं किसी की मदद कर दूं इस काम के लिए, मतलब जैसे कि सारा है, सारा मुझे हायर करती है कि यार मुझसे, मेरे लिए जो है वो तुम ये मार्केटिंग कर दो, मुझे हजारों लोगों तक पहुंचा दो, तो मैं उससे फ्रीलांस काम पकड़ लूंगा या मैं उसके पास जॉब पे लग जाऊंगा। एक रास्ता तो ये है। ठीक है, दूसरा रास्ता ये है कि आप अपना कुछ शुरू कर लें। जैसे कि मैंने आपको मेहंदी वाली की एग्जांपल दी, मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा। हमारी दो स्टूडेंट थे, भाई बहन। ठीक है, तो बहन क्या करती थी, बहन जो है वो है ना, वो बेकिंग उसको पता थी, तो केक वेक बनाना उसको चीजें आती थी। तो और उसका भाई जो है वो घर घर जाके केक की डिलीवरी कर रहा था, वो बड़ा जबरदस्त केक बनाती थी। तो एक दिन वो मेरे पास आया और मुझे कहा कि सर, हमें जो, हमने ये नया बिजनेस शुरू किया और हमें जो है वो इनिशियली कुछ क्लाइंट्स चाहिए। तो मैंने कहा यार थोड़ा मार्केटिंग वार्केटिंग करो, कोई एड वेड दिखाओ लोगों को, तो कुछ ना कुछ आएंगे तुम्हारे पास। तो उन्होंने कहा सर हमारे पास रिव्यूज नहीं है। जो भी केक लेने वाले लोग हैं वो सारे ब्रांड्स से केक जाके लेते हैं, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, डेलीजी है, पता नहीं कौन कौन है, कि कबाब चीज है, उससे जाके केक लेते हैं, हमारी तरफ से कोई आएगा नहीं, तो हमें कुछ रिव्यू चाहिए। तो सर हम आपको केक भिजवा रहे हैं और आप प्लीज अपने दोस्त यारों रिश्तेदारों में भेज दें, अगर आपको अच्छा लगे तो, और वहां से जितने ऑर्डर आएंगे हमें, तो हमें बड़ा फायदा होगा। तो उन्होंने मुझे केक भेजा, तो मैंने घर में केक लेके आया और केक खाया, तो केक वाकई अच्छा था। तो कुछ दिनों बाद जो है वो मेरी बेटी की बर्थडे थी, यही जो अभी यहाँ पर आप लोगों ने देखी होगी, बड़ी शरारती है, अभी बैठी थी मेरे साथ। तो उसकी बर्थडे थी, तो मैंने अपनी वाइफ से किया कि यार हम इनका केक बनाते हैं, हमें मार्केट से सस्ता ही पड़ेगा और केक खाने में बड़ा अच्छा है। तो हमने जो है वो उनको केक का ऑर्डर दिया। जब हमने केक का ऑर्डर दिया और केक आया बड़ी जबरदस्त में, और जो लोग हमारे घर पे मेहमान आए हुए थे, तो हमने सबको केक खिलाया। उनमें से काफी लोगों को केक अच्छा लगा। और फिर क्या करा कि उनमें से तीन चार लोग ऐसे थे जिन्होंने उनसे ही केक जाके ऑर्डर किया। और फिर अब माशाल्लाह ये है कि उस लड़की ने अपने साथ तीन चार हेल्पर रखी हैं। अब डिलीवरी सिस्टम बन गया और अब बहुत अच्छा बिजनेस उनका जो है वो चल पड़ा है। तो दो रास्ते हैं, एक रास्ता है कि क्या आप किसी के लिए काम करते हैं कुछ पैसे लेके, दूसरा आप अपना बिजनेस शुरू कर ले, आप कुछ भी बेचें। और ये सारा काम घर में बैठ के हो रहा है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको कोई, ये देखे ना, ये मैं सारा से आपको मिलवाया, मैंने आपको ये जैद से मिलवाया आपको मैंने, चले जैद को छोड़ो, जैद तो लड़का है। सारा से आपको मिलवाया, बिस्मा से आपको मिलाया, अरीशा से आपको मिलवाया। आप तीनों से पूछें कि कोई भी अपना घर छोड़ दे। सारा तुम अपना घर छोड़ती हो, अब घर में बैठ के काम करती हो सारा? मेरे घर वाले नहीं जाने देते, मैं घर से काम करती हूँ। घर से काम करते हो, तुम्हें 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 अलाउड नहीं है घर से बाहर निकलने की, राइट? लेकिन तुम घर से बैठ के पैसे कमाते हो टिकाने नहीं, में, मुझे ऐसा ही है? अलाउ नहीं घर से बाहर निकलना, मैं घर से बैठ के ठीक है, फ्रीलांसिंग बिस्मा, करती बिस्मा जरा अपना कैमरा ऑन करना। हूँ। आ गई है बिस्मा, नहीं आई? इसमें जरा थोड़ा बिजी है, 1 मिनट के लिए हो गई, आप अरीशा से करवा लें। चलो अरीशा, हो तुम हो लाइन पे? अच्छा अच्छा, वहाँ पे है, वेट कीजिएगा। चलो ठीक है, ये आती रहेंगी। तो अरीशा और बिस्मा ये दोनों हार्डली मेरे ख्याल में अभी 18 के हुए नहीं हुए, आई डोंट नो, पर दोनों जो है वो घर से बैठ के काम करते हैं। बिस्मा ये लोग नहीं मैट्रिक चाहते कहीं पास है। पर, मैट्रिक पास हो, ठीक है, तो ये लोग कहीं भी नहीं जाते, घर में बैठ के काम करते हैं। तो ये सारा काम आप भी घर में बैठ के कर सकते हैं।
कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है। जो चीजें थी साइंस को मैंने आपको काफी हद तक बता दी है, और आप आगे आगे जैसे जैसे क्लास में जाएगी आपको ये बात चीजें समझ में आती है। अब क्या मुझे ये बताया है, क्या रोज रात को हम सब का यही हाल नहीं होता? लाइट बंद होती है और फोन की रोशनी के आगे हम ये खिलौना पकड़ के बैठे होते हैं और स्क्रॉल किए जा रहे हैं, स्क्रॉल किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। ऐसा ऐसा होता ही नहीं होता? सब कह रहे हैं कि जी होता है, जी 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 ये होता है, ठीक है। अब सोचें कि जब हम दूसरों के लिए ये कर रहे हैं तो क्या हम अपने आप को ये नहीं कर। बिल्कुल सादिया ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये एडिक्शन हो गई है, तो लोग हमारी एडिक्शन का फायदा उठाते हैं। तो अब हमें ये सीखना है कि यार हम दूसरों की एडिक्शन का फायदा कैसे उठाएं। That's it. दूसरों की एडिक्शन का भी और अपनी एडिक्शन से भी अपना कैसे फायदा उठाए, अपना कैसे हाँ एग्जैक्टली क्योंकि देखिए देखिए आप मोबाइल तो दिन रात यूज कर ही रहे हैं ना, आप सोशल मीडिया तो दिन रात यूज कर ही रहे हैं, तो उससे कुछ थोड़े पैसे ही कमा लें। थोड़े से ही सही लेकिन पैसे तो कमाए, ठीक है। तो अब तो क्या होता था, मैं आप लोगों को एक मिसाल देता हूँ कि होता ये था कि आज से 10-12 साल पहले ना, जब हम लोग मैट्रिक में हुआ करते थे, नहीं 15 साल पहले जब हम लोग मैट्रिक में हुआ करते थे, तो उस वक्त ये फेसबुक फेसबुक बड़ा नया नया था। इंस्टाग्राम तो हमको पता भी नहीं था कि क्या होता है। तो जब भी हम लोग ना ज्यादातर कंप्यूटर पे, मोबाइल, स्मार्टफोन इतना कॉमन नहीं था, कुछ लोगों के पास होता था, कुछ लोगों के पास नहीं होता था। तो जब हम लोग ज्यादातर कंप्यूटर पे लेके बैठे थे ना, तो अम्मा हमारी बड़ी चमाटे उन्होंने हमने उनकी खाई है कि तू ना टाइम जाया कर रहा है, क्या कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। और अभी हमने बहुत सारी स्टोरी ऐसे भी सुनी है कि जो पूरा पूरा दिन लगाते हैं और पैसे कमा रहे हैं सोशल मीडिया से, तो उनके घर वाले बोलते हैं अरे अरे बेटा 2 घंटे और काम कर ले, अभी कोई 2 घंटे और कंप्यूटर के आगे गुजार ले, अभी कोई टेंशन नहीं है। तो अब जो है वो दुनिया पिछले 10 साल में जो है वो बहुत चेंज हो गई है। आप यूँ समझें कि कोविड बाकी दुनिया के लिए अजाब था, लेकिन हमारे लिए वो नेमत से कम नहीं था पाकिस्तान में। वजह, जो चीजें पाकिस्तान में 2030 में होनी थी, 2035 में होनी थी, वो 2020 में हो गई। वरना आज तक हमारे पास वो चीजें नहीं होती, लेकिन कोविड की वजह से 2020 में वो चीजें हो गई। कोविड की वजह से हमने ऑनलाइन शॉपिंग पे आ गए, कोविड की वजह से हमें ऑनलाइन चीजें समझ में आने लगी कि यार ऑनलाइन से ये सारी चीजें पॉसिबल है। दुनिया तब्दील हो गई है। आज लोग जो है वो वीडियो गेम्स खेल के पैसे कमा रहे हैं, पूरा पूरा दिन। आपने सुना होगा पबजी खेलते हैं कितने लोग, रात में रमजानों की रात में पूरा पूरा रात पबजी खेल रहे होंगे। लेकिन कुछ बच्चे 12-12 13-13 साल के पूरा पूरा दिन पबजी खेल के लाखों रुपए पैसे कमा रहे हैं। हमारे टाइम पे ये नहीं था। जब हम लोग गेम्स खेला करते थे तो हमें अब्बा मारते थे कि क्या अपना टाइम जाया कर रहे हैं। लेकिन आज दुनिया तब्दील हो गई है, आज वही माँ बाप कह रहे हैं कि यार थोड़े 2 घंटे और खेल ले, कोई मसला नहीं, मेरा बच्चा तो पैसे कमा रहा है। तो सर बिस्मा इज हियर, बिल्कुल अलग दुनिया हो गई है। बिस्मा, बिस्मा इज हियर। Yes, sir. I'm here. I'm back. हाँ बिस्मा मेरा बच्चा वीडियो खोलना। Yes, sir. जी सर। कैमरा ऑन करो अपना। सर कैमरा ऑन है। ऑन है। अच्छा ऑन है, मुझे नजर नहीं आ रहा, बहरहाल ऑन होगा। ठीक है बिस्मा, ये बताओ क्या एज है तुम्हारी? 18। 18। एनआईसी बन गया तुम्हारा, नहीं बना? जी सर, अब बन गया। अच्छा तुमने मतलब वोट दिया था, नहीं दिया था इस दफा? नहीं सर, वोट के 2 दिन पहले आया था। अच्छा ठीक है, मुझे एक बात बताओ बिस्मा कि अभी इंटर में हो या मैट्रिक पास किया? अभी मैट्रिक पास किया है। अब इंटर अभी में मैट्रिक एडमिशन। पास किया, अभी इंटर में एडमिशन लोगी। बिस्मा तुम क्या सारा काम अपना घर में बैठ के करती हो या कहीं बाहर जाती हो? सर टोटली रिमोट है, टोटली घर पे बैठ के। घर पे बैठ के काम करती हो? मैं तुमसे पूछूंगा नहीं तुम कितने पैसे कमाती हो, पर मुझे खाली वो बता दो पैसे कमाती हो नहीं कमाती? कमाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। शर्म तो नहीं आ रही तुम्हें? अभी तक तुमने मुझे मिठाई नहीं भिजवाई। सर थोड़ी सी आ रही है, भिजवा चलो दूंगी। चलो चलो, शुक्र थोड़ी सी याद तो रही है एटलीस्ट। चलो थैंक यू सो मच बिस्मा, मैं दोबारा से अपनी स्लाइड पे वापस आता हूँ। अब
ये है, इसमें वही चीजें बताई गई हैं कि पूरी पूरी दुनिया में लोग कितने ज्यादा सोशल मीडिया यूज करते हैं। मैं आप लोग को इस चार्ट पे नहीं करूंगा, मैं आप लोग को ये चार्ट भेजूंगा, आप पढ़िएगा। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि सारी दुनिया, ये सिर्फ मैं और मेरी और आपकी बीमारी नहीं है, ये सबकी बीमारी है। सारी दुनिया जो है वो सोशल मीडिया इस्तेमाल करती है। मुझे पता है आप में से कुछ लोगों का ये रिएक्शन अब इस तरह से हो गया होगा, पहले कुछ तरह से था लेकिन अब इस तरह से हो गया होगा। तो कोई बात नहीं, चीजें आपको ऐसा समझ में आ जाएंगी। बाय द वे, इससे भी कोई वो ना वाकिफ नहीं होगा, सबके सब मोबाइल में ये ड्रामा सबने जरूर देखा होगा, जो कि मैं बता दूं बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और लेकिन सबने ये देखा होगा, सब इससे वाकिफ होंगे, इस कैरेक्टर से। बहरहाल मैं इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, ऐसे ही रमजान चल रहा है। ठीक है, चले जी। अच्छा, अब मैं कुछ कुछ दो तीन छोटी छोटी बातें और करूंगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। मुझे ये बताया, जब भी आप सबने कभी ना कभी अपने टाइम में आ, वो किया होगा, इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया होगा, फेसबुक पे पोस्ट किया होगा। मुझे बताइएगा अगर मैं गलत बोल रहा हूँ। तो जब भी हम कोई पिक्चर इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं तो क्या सबसे पहले हम ये नहीं देखते कि उसकी पिक्चर कैसी है, और अगर पिक्चर खराब आ रही होती है तो उस पर फिल्टर लगा लेते हैं। लड़कियां तो बहुत करती हैं, ये फिल्टर पहले लगा लेती हैं। और अगर लड़कियों का बाकियों का तो मुझे पता नहीं, सारा तो ये बिल्कुल करती है। ठीक है, तो फिल्टर लगा देती है। फिल्टर लगाने के बाद अपना चीजें चेक कर लेती है कि हैशटैग वगैरह कैसे आ रहे हैं, और जो कैप्शन वगैरह में क्या लिखूं कि यार हैविंग गुड टाइम फला फला जो भी। तो मैं आपको बहुत आसान अल्फाजों में एक बात बता दूं कि ये जो सारी चीजें आप करते हैं ना, ये आपकी सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी। जब आप किसी के लिए काम करेंगे, जब आप किसी के लिए काम करेंगे या किसी के लिए भी जो, या अपने अपने ब्रांड के ऊपर आप काम कर रहे होंगे, तो आपने इसी तरह से अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है। और ये स्ट्रेटेजी का मकसद क्या होता है कि यार लोगों को हमारी तस्वीर अच्छी लगे, जो चीज हम पोस्ट कर रहे हैं उस पर ज्यादा से ज्यादा लाइक्स आए। ये सारी आपकी स्ट्रेटेजी है। ठीक है, करते हैं आप कुछ यूं ही है। चार चीजों का आपने बहुत ख्याल रखना है। कोई बात नहीं, इसमें से बहुत सारी चीजें जो है वो आपके ऊपर से जा रही होंगी, लेकिन चार चीजों का आपने जो है वो ख्याल रखना है। जरा मुझे लग रहा है कि कैमरा का कोई इशू आ गया। मेरा ख्याल है अब शायद सही है। अ, मुझे थोड़ा लैपटॉप चार्ज पे लगाना पड़ा। चार चीजें जो हैं वो अ, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपनी ऑडियंस को समझना है। सबसे पहले ऑडियंस क्या होती है? आप सबने कहा कि हम यूट्यूब देखते हैं। ठीक है, अब जरा जल्दी से मुझे ये बताएं, आप लोगों का फेवरेट यूट्यूबर कौन है? किस किस चैनल को आप लोग ज्यादा, किस चैनल की ज्यादा वीडियोस देखते हैं आप लोग? जल्दी जल्दी अपना मुझे चैट में बताएं। इरफान जुनेजो, वेरी गुड। फूड फ्यूजन, वेरी गुड। फूड फ्यूजन मैं भी बहुत देखता हूँ बाय द वे। कुकिंग के चैनल हम बहुत देखते हैं। ठीक है, आजाद चाय वाला, ठीक है। सनी जाफरी, गुड। जीएफएक्स बेंटर, इरफान जुनेजो, क्रेजी थिंग्स, ठीक है। लकी भाई। कोड विद हैरी, डकी भाई वाले लोग नहीं यार, डकी भाई को मत देखा करो प्लीज। डकी भाई मां और माँ सफदर सफदर को मत देखा करो। और मुस्तफा हनीफ, वेरी सिस्ट्रोलॉजी। नाइस। शाम सरवर, सिस्ट्रोलॉजी। वेरी नाइस। अबिका एस्ट्रोलॉजी, गुड। खान। सही है, अच्छा है। अच्छा, अब एक बात समझे यहाँ पर, जो जिसका ऑडियंस है ना, वो उसी के हिसाब से कंटेंट बनाता है। अगर मुझे इरफान जुनेजो पसंद है तो मैं डकी भाई की वीडियोस नहीं देखूंगा। ठीक है, मुझे इरफान के कंटेंट की आदत है। अगर मैं डकी भाई का फैन हूँ तो मैं शायद मुझे इरफान का कंटेंट समझ में ना आए। तो अक्सर आपने देखा होगा कि ये लोग वही वीडियोस बनाते हैं जो इनके फॉलोअर्स को देखनी पड़ती है। ये अपनी ऑडियंस को समझते हैं कि यार हमारी ऑडियंस को ये देखना है। अगर हमारी ऑडियंस को सास बहू देखना है, हम उनको सास बहू दिखाएंगे। हमारी ऑडियंस को खाना बनाना देखना है, हम उनको खाना बनाना दिखाएंगे। हमारी ऑडियंस को शेरम की स्केच बुक, जिसने भी बोला है ना, बिल्कुल सही जवाब दिया। शेरम इज द बेस्ट
चैनल ऑन यूट्यूब मैं बड़ा शहरम को शौक से देखता हूँ, तो शहरम इज वेरी श्याम गुड। शर्मा का तो भी कहने बोला का है मकसद सर। है, हाँ, तो कहने का मकसद है कि अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो मैं सिर्फ आपको इंग्लिश सिखाऊं। तो हर किसी को पता होता है कि मेरी ऑडियंस को क्या चाहिए, मैं अपनी ऑडियंस को वही चीजें दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको पता करना है कि यार मेरी, और मैं इनको पहचानूं कैसे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप शैम्पू बेच रहे हैं तो आप शैम्पू उसको तो नहीं बेचेंगे जो गंजा है, उसका शैम्पू से क्या ताल्लुक, उसका शैम्पू से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप चॉकलेट बेच रहे हैं तो चॉकलेट आप उसको नहीं, ओ, मेरे ख्याल में डिस्कनेक्शन हो गई सारा। नहीं, आपका कैमरा अटक गया है ओके, सो जस्ट गिव मी अ मिनट, सर। जस्ट गिव मी अ मिनट। जी अब ठीक है। तो अगर आप चॉकलेट बेच रहे हैं तो आप चॉकलेट उसको नहीं बेचेंगे जो शुगर का मरीज है, राइट। तो इस तरह से चीज है। अगर फॉर एग्जांपल मैं हेलमेट बेच रहा हूँ तो हमें पता है कि यार हमारे शहर में बाइक चलाने वाली औरतें जो है वो कम है या ना होने के बराबर है। तो मैं हेलमेट जो है वो औरतों को नहीं बेचूंगा। तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरी एग्जैक्टली मेरी ऑडियंस कौन है और मैं कैसे उन तक पहुंचूं। ठीक है। दूसरी चीज है क्रिएटिंग कंटेंट। अच्छा, अब क्रिएटिंग कंटेंट भी एक अपने आप में एक बहुत आर्ट है। ठीक है, कि अब मुझे मेरी ऑडियंस तो पता लग गई, लेकिन मुझे ऐसी कोई ऐसा कंटेंट बनाना है जो मेरी ऑडियंस को अट्रैक्ट करे। फॉर एग्जांपल, इसकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल मैं आपको ये दूंगा कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि यार मुझे फूड पांडा का ऐड नजर आता है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताया, अगर मुझे भूख लगी है और मुझे फूड पांडा का ऐड नजर आ भी जाए, उस ऐड के अंदर या तो वो वीडियो होगी या तो वो इमेज होगी। ठीक है, कोई तीसरी चीज तो हो नहीं सकती। अगर वो वीडियो है तो उसमें आपने नोट किया होगा कि खाना बड़ा खूबसूरती से दिखाया जाता है, और अगर कोई इमेज भी आ रही है तो उसमें बड़ी खूबसूरती से खाना दिखाया हुआ है। बर्गर इतना प्यारा लग रहा होगा और बिरयानी में से धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा होगा, लेकिन आपने अगर असल में उनकी बिरयानी खाई तो आप बोलोगे यार ये क्या घटिया बिरयानी। लेकिन जो दिखता है वो, आगे आप कंप्लीट कर लें क्या बोलना चाह रहा हूँ, वो बिकता है बिल्कुल। तो अगर मैं अच्छी चीजें लोगों को नहीं दिखाऊंगा, अगर मैं अपनी ऑडियंस को वो नहीं दिखाऊंगा जो उन्हें देखना है, तो मेरी चीज कभी भी उन तक नहीं पहुंचेगी। तो मुझे बिरयानी की तस्वीर अच्छी दिखाना जरूरी है ताकि अगला बंदा जो बिरयानी खाने के लिए तरस रहा है उसका मूड बने और वो फौरन जो है वो बिरयानी खाने आए या मंगवाए या जो भी करे। अगर पिज्जा की दिखाना तो पिज्जा में से चीज मैं इतनी जबरदस्त दिखाऊं कि मेरा वाकई पिज्जा खाने को दिल हो। अगर तस्वीरें वीडियो अच्छी नहीं होगी, ऑब्वियसली जो दिखता है वो दिखता है। अगर ये सारी चीजें अच्छी नहीं होंगी तो मेरे पास कौन आएगा, कोई भी नहीं आएगा। तीसरी चीज है द पावर ऑफ पिक्चर। मैंने अभी समझाया कि एक इमेज की, एक हेलो अच्छी इमेज की आवाज आ रही है। सर, आपका नेट फिर अटक गया है। कैमरा ग्लिच पे आ गया। अ, सिर्फ वॉइस आ रही है। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको फिक्स करता हूँ। अच्छा, अब सही हो गया मेरे पास। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि पिक्चर जो है वो बहुत मायने रखती है। अगर पिक्चर अच्छी, अक्सर आपने शैम्पू के एड्स देखे होंगे, तो शैम्पू के एड्स में जो एक्ट्रेसेस आ रही होती है उनके बाल इतने जबरदस्त आ रहे होते हैं। मुझे एक बहुत टाइम के बाद पता चला कि वो जो बाल ऐड के अंदर नजर आ रहे होते हैं वो बेसिकली एडिटिंग होती है, वो कंप्यूटर के थ्रू एडिट करते हैं। और इतने साल तक जब तक हम लोग बालों की ऐड देख रहे थे तो हम बेसिकली पागल बन रहे थे कि यार बाल ऐसे भी हो सकते हैं। तो लेकिन वो दिखाना जरूरी है। ठीक है, तो वो है रील्स। तो रील्स की अभी हमने बात करी कि हम लोग पूरा दिन जो है वो ऊपर स्क्रॉल अप स्क्रॉल अप स्क्रॉल अप स्क्रॉल अप किए जा रहे हैं। अस्सलाम क्योंकि जैसा मैंने वालेकुम। अभी आप बताया ना कि
सर आपका ये नेट क्या हो बहुत रहा है ग्लिच मोबाइल? कर रहा है। मुझे ये समझ नहीं आ रही, मोबाइल में बिल्कुल ठीक चल रहा है, लैपटॉप में अटक रहा इट्स ऑल अबाउट नजरों का धोखा। है। अच्छा नाउ जी। इट्स ओके। हाँ, अब तो मैंने थोड़ा फिक्स किया है। ठीक है। तो अब क्या है कि पहले, बल्कि पहले कितना पहले, थोड़ा टाइम पहले हम लोग 20-20 मिनट की वीडियोस भी देखते थे। हम 15-15 मिनट की भी वीडियोस देखते थे, लेकिन आज हम लोग को 30-30 सेकंड की, 1-1 मिनट की रील्स देखने में बड़ा मजा आता है। शॉर्ट कंटेंट है, हमारा अटेंशन स्पैम इतना कम हो गया है कि हमको 30 सेकंड में पूरी कहानी समझनी है, हमको 1 मिनट में पूरी कहानी समझनी है। हमको 5 मिनट, इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि अभी हम 5 मिनट इंतजार करेंगे। ठीक है। तो अब देखें कि अगर किसी शख्स को आपने 30 सेकंड में अपनी कहानी सुनानी है, तो आप कैसे कहानी सुनाएंगे? सारा गेम इधर है। ठीक है। तो अब मैं ये स्लाइड आपको नजर आ रही होगी, और मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं होता। ठीक है। पैसा ही पैसा होगा, लेकिन अभी नहीं। बहुत सारी मेहनत के बाद, बहुत सारे स्ट्रगल के बाद इंशाल्लाह ये होगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है। अच्छा जी। एक आखिरी बात, उसके बाद मैं अपनी बात को इख्तिताम करूंगा, और फिर हम सवाल जवाब की तरफ बढ़ेंगे। इस कोर्स में बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर हमारा जो है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मसनूई जहानत। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम उर्दू में कहते हैं मसनूई जहानत। कि क्या हो रहा है कि इंसान ने एक कंप्यूटर को सोचने समझने की सलाहियत दे दी है। अब आप उसको सोचने समझना सिखा सकते हो कि यार तुझे सोचना कैसे, समझना कैसे। और इसका नया एग्जाम्पल चैट जीपीटी है। ठीक है, ये आज से आपका नया बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है। इसको आपने समझना है, इससे बातें करनी है, इसको अपने दुख दर्द की दास्तानें सुनानी है, और ये आपको हर चीज का हल देगा। और इस कोर्स में आपका बराबर का साथी जो है वो चैट जीपीटी रहेगा। अगर मुदस्सिर, सारा, बिस्मा, अरीशा और जैद अवेलेबल ना हो, तो छठा साथी आपका जो है वो चैट जीपीटी है। ठीक है। तो चैट जीपीटी को आपने याद रखना है। मैं ज्यादा डिटेल में तो आपको नहीं, मैं सिर्फ आपको चैट जीपीटी की थोड़ी एग्जांपल दूंगा। ये चैट जीपीटी मेरे पास खुला हुआ है, chat.openai.com। और ये चैट जीपीटी मेरे पास खुल गया, और ये मैंने चैट खुली हुई है, और मैं इसको लिखता हूँ कि व्हाट इज, मैं इसको उर्दू में लिखता हूँ कि मैं कल क्लास नहीं आ सकूंगा। ठीक है। इसको इंग्लिश में, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट ट्रांसलेट कर दें। ठीक है, अब देखते हैं करता है कि नहीं करता। हर चीज में। सर मुदस्सिर आपकी स्क्रीन फिर स्टक हो गई है। हेलो। मुझे लग रहा है बहुत सारी चीजें खुल गई हैं, इस वजह से हो रहा है ये। वेट वेट वेट, आ रही है, आ रही है। हाँ यार, 1 सेकंड रुक जाए बस, मैं 2 मिनट दीजिएगा मुझे। ऑल्सो सर वासिल ने भी ज्वाइन कर ली है सर मुदस्सिर। अच्छा चलिए। अच्छा जी। सारा मेरी वीडियो आ रही है?
नहीं सर, Yes, एक मिनट sir. वेट कीजिए। सर अब आ रही है आपकी वीडियो। एक मिनट में इसको पिन कर दूं। ओके, अब सारा मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर। अच्छा जी, तो मैं चैट जीपीटी पे आ गया। मैंने इसको सिर्फ इतना लिखा कि मैं क्लास में नहीं आऊंगा, और इसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दे, तो उसने ट्रांसलेट कर दिया कि आई विल नॉट कम टू क्लास टुमारो। तो ये छोटा सा एक है। बाकी जैसे जैसे क्लास आपकी आगे बढ़ेगी, आपको थोड़ा डिटेल में पता चलेगा कि ये चैट जीपीटी आपके लिए क्या क्या कर सकता है, और इससे आप क्या क्या काम ले सकते हैं, और ये आपके कितने काम आ सकते हैं। आज से एक साल पहले ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं थी, लेकिन अभी ये सारी चीजें पॉसिबल हैं। तो इंशाल्लाह ना, इसको ये बाय टाइम आपको चीजें जो है वो पता लगेंगी। एक आखिरी चीज। सर आपकी स्क्रीन फिर स्टक हो गई है। ओहो, बस ओके। वैसे भी मेरा एंड है। तो एक आखिरी चीज ये है कि पेशेंस और कंसिस्टेंसी, सब्र और मुस्तकिल मिजाजी। इसका मतलब ये है कि सब्र से काम लेना है। एक रात में कुछ नहीं होगा, एक महीने में कुछ नहीं होगा। टाइम लगता है, टाइम लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके ये चीजें होंगी। और करते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आज करूं, फिर मैं 2 दिन छोड़ दूं, फिर मैं परसों करूं, फिर मैं 3 दिन छोड़ दूं। ऐसा नहीं हो सकता। मुझे इसको कंटिन्यूअसली करके देना पड़ेगा, मुझे करना ही पड़ेगा। ऐसा मतलब मुझे सब्र से काम लेना पड़ेगा, और करते रहना, करते रहना, करते रहना, करते रहना, तब जाके चीजें होंगी। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यार अब मैंने कोर्स सीख लिया, अब बस मैं कल से जो है वो पैसे वाला हो जाऊंगा, बाहर एक मर्सिडीज खड़ी भी होगी। ऐसा नहीं होगा। टाइम लगाना पड़ेगा। जितने सारे लोग हैं, मुझे टाइम लगा, वासिल भाई मेरे साथ हैं, मेरे को फाउंडर, उनको टाइम लगा, सारा आपके साथ है, सारा को टाइम लगा, हर शख्स को अपना अपना टाइम लगा है, तब जाके वो आज किसी जगह पे पहुंचा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ चीजें आपको जो है वो एटलीस्ट समझ में ना भी आई हो, तो आपको थोड़ा सा चीजें क्लैरिफिकेशन में होगी कि मुझे सोचना कैसे है। नेक्स्ट मैं आप लोगों के सवाल दूंगा। हमारे पास टाइम कम रह गया है। तो जैद, तुम अगर हो क्लास में तो एक्टिव हो जाओ। बिस्मा, आप भी एक्टिव हो जाएं। सारा, तुम भी एक्टिव हो जाओ। अगर मुझसे कोई सवाल मिस हो जाए तो मुझे सवाल बता देना, और मैं जो है, मैं चैट मैंने सामने खोली है, तो मैं एक एक करके सर जो एक है वो अब क्वेश्चन सवाल आया है पूछूंगा। सना मुर्तजा का कि व्हाट हाँ। हैव यू स्टडीड एंड हाउ डिड यू चूज दिस फील्ड। दोबारा से बताएं। यही वाला आपके पास सामने आ रहा है। अच्छा, हाँ जी, मुझे आ गया। व्हाट हैव यू स्टडीड एंड हाउ डिड यू चूज दिस फील्ड। अच्छा सना, मैं बाय एजुकेशन जो हूँ वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। और जब मेरा बैचलर्स कंप्लीट हुआ तो उस टाइम मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहा था, और मैं पहली बार मेरा इंट्रोडक्शन हुआ डिजिटल मार्केटिंग में। ये बात है 2015 की। और मुझे ये फील्ड काफ़ी अच्छी लगी, और मुझे काफ़ी इसमें इंटरेस्ट पैदा हुआ। तो फिर मैंने इसकी कुछ कोर्सेज वगैरह किए, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह फेसबुक से और गूगल से सर्टिफाइड हूँ। और फिर मैं इस तरह से जो है वो डिजिटल मार्केटिंग में आया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्विज का कुछ पूछे।
क्विज का प्लीज बता दें थोड़ा। क्विज जो है वो एमसीक्यूज बेस्ड होगा, लेकिन वो क्लास के आखिर में होगा, वो मतलब कोर्स के आखिर में होगा। अभी आप क्विज का टेंशन ना लें। अच्छा, अरीबा कुरैशी का एक सवाल है, सर इज देयर एनी नीड ऑफ लैपटॉप ड्यूरिंग दिस कोर्स? बहुत अच्छा सवाल किया है। आप लोग के पास सिर्फ एक स्मार्टफोन होना जरूरी है, बस। बाकी कोई चीज आपको जरूरत नहीं है। लैपटॉप अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। सर आयशा मुनीर सर सर प्लीज मेरी एक कंफ्यूजन क्लियर कर दें। क्या कंफ्यूजन है मैडम आपकी? आयशा मुनीर आपके आपका क्या क्वेश्चन है, मुझे बता दें। हंजिला फातिमा कह रही है चैट जीपीटी को थोड़ा एलैबोरेट कर दें। हंजिला, मैं नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह चैट जीपीटी को काफी डिटेल में बताऊंगा। वैसे नेक्स्ट क्लास से जो कोर्स को लीड करेंगी वो प्रोबेबली सारा ही करेंगी, और मैं उसको जो है वो नेक्स्ट क्लास से काफी ज्यादा डिटेल में कोशिश करेंगे मैं और सारा के चैट जीपीटी को बहुत ज्यादा एलैबोरेट कर दें। ठीक है, सर आयशा का सवाल नेक्स्ट है, क्वेश्चन बता दो सारा। गूगल का डिजिटल मार्केटिंग कोर्स किया हुआ है, ये कोर्स वर्थ इट होगा? जैद यार मुझे तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही, प्लीज रिपीट कर दो। सर आयशा का सवाल है कि मैंने गूगल का डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया हुआ है, ये कोर्स वर्थ इट होगा मेरे लिए? हाँ बिल्कुल आयशा, कुछ नहीं तो प्रैक्टिस आपकी जरूर हो जाएगी। हमारा सारा कोर्स प्रैक्टिकल है, थ्योरी कम होगी, प्रैक्टिकल 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 ज्यादा होगा। इसलिए मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप लोग को असाइनमेंट्स मिलते रहेंगे, आप लोग को असाइनमेंट्स मिलते रहेंगे, तो आपके लिए फायदा सर होगा। मोहम्मद उमर का क्वेश्चन है, सर व्हाट इज द स्ट्रेटजी ऑफ क्लाइंट हंटिंग एंड द मोस्ट सुटेबल प्लेटफॉर्म फॉर न्यूबी? अच्छा, ईमान फातिमा का भी सिमिलर क्वेश्चन है कि जॉब्स अवेलेबल है। देखिए यार, हम लोग ना सर किन आपकी किन आवाज प्लेटफॉर्म्स पे क्लियर नहीं करना आ है और रही है। किस किस तरह से करना है। अब सही है? जी अब सही है। हाँ, तो हम आपको गाइड कर देंगे कि आपको किस किस तरह से क्लास लेनी, ओ किस किस तरह से क्लाइंट हर्ट करना है, किन किन प्लेटफॉर्म्स पे जाके करना है, और उसके क्या क्या तरीके कार है। तो आपको एक थोड़ा समहाउ आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से आपको ये करना है। और फिर अगर इसमें डिटेल में हम जाएंगे तो ऑब्वियसली फिर वो एक हमारा एडवांस कोर्स है जो रमजान के बाद शुरू हो। जी शहर फ्रीलांसिंग का भी इसमें हम आपको समहाउ आइडिया दे देंगे। सर मैं आपको ये आप अपनी स्क्रीन बंद कर दें, और स्क्रीन की वजह अच्छा से हाँ, बहुत ज्यादा मैं ग्लिच अगर आ रहा हाँ है। मैं स्क्रीन, ठीक, ठीक है, मैंने स्क्रीन बंद कर दी। सर एक और सोहा का ईशा सैयद का मैसेज है, आईफोन चलेगा? जी आईफोन चलेगा नहीं, आईफोन दौड़ेगा, कोई मसला नहीं है। अच्छा, महाम शेख का आया है, हाउ टू मेक अकाउंट ऑन चैट जीपीटी। तो कोई इशू नहीं है, चैट जीपीटी पे अकाउंट बहुत इजीली बन जाएगा, कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जी, और भी कुछ सवाल है? सोहा फरीद का सवाल है, सर एडवांस कोर्स यू आर सेइंग विल बी ऑनलाइन फिजिकल? ऑनलाइन होगा जी, एडवांस कोर्स भी ऑनलाइन होगा, फिजिकल नहीं है। आवाज आ रही है, थोड़ी बंद कर। अच्छा जी, सर व्हाट इज द स्ट्रेटजी ऑफ क्लाइंट हैंडलिंग, ने जवाब दे दिया जी। कोर्स की रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। सर रिमोट इंटर्नशिप लेने में प्रॉब्लम होती है? नहीं मिलती है रिमोट इंटर्नशिप लेने में, बहुत प्रॉब्लम होगी, लेकिन कोशिश करनी पड़ेगी उसमें बहुत ज्यादा। इफ यू डोंट हैव क्वेश्चन सो वी कैन लीव द क्लास। जी बिल्कुल सना, अगर आपके पास कोई सवाल नहीं है तो आप जा सकते हैं बिल्कुल। सर मैंने आपको बताया था, मैंने इंस्टाग्राम पे बिजनेस स्टार्ट किया है पर कस्टमर्स नहीं आ रहे। तो मरियम, इसके लिए हम आपको गाइड करेंगे, एड्स वैड्स भी लगानी पड़ेंगे, हमें कुछ कंटेंट बनाना पड़ेगा, तो इंशाल्लाह कस्टमर्स आएंगे, बिल्कुल आएंगे। सर अमान अली का वो है कि सर क्लाइंट मिलने के लिए ऐड चलाना जरूरी है जिससे अच्छा जेन्युइन क्लाइंट मिले। यार बिल्कुल ऐड चलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि फेसबुक जो है ना वो थोड़ा सा पैसों का भूखा है। तो उसको हमें पैसे देने पड़ते हैं ताकि वो हमारी चीजें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक दिखाए और हमारे मतलब के लोगों तक दिखाए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स ले सकें। सना मुर्तजा का एक और सवाल है, सर आई हैव वेरी मच इंटरेस्ट इन वीडियोग्राफी, विल लव टू शेयर इफ यू गाइस गेट एक्सेस, सो वुड यू गाइड मी हाउ टू फर्दर टेक दिस इंटरेस्ट ओवर इंस्टाग्राम?
सना थोड़ा सा मुझे आपको गाइड करना पड़ेगा कि वीडियोग्राफी में भी क्या वीडियो एडिटिंग की तरफ आपने जाना है, आपने एज ए इन्फ्लुएंसर जाना है, किस तरह से आपने इसको टेक ओवर करना है। ईशा का सवाल है सर हमने अकाउंट बनाने का तरीका फीवर पे सिखाएंगे और गेम्स के बारे में बताएं। यार फीवर जो है ना वो बहुत कम्पिटिटिव मार्केट हो गई है। ये फीवर पे बहुत 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 बंदा है, तो बताने में कोई मसला नहीं है, लेकिन वहां पे इतनी जल्दी आपको काम मिलेगा नहीं। कैन अदर पीपल, यार ऑलरेडी इस कोर्स में लोग आ चुके हैं और आज की क्लास में हो गई है, तो मेरा नहीं ख्याल कल से हम किसी को अलाउ करेंगे। जितने लोग आ चुके हैं वो सही है। सर मैं फेसबुक पे ऑनलाइन वर्क करती हूँ बट ज्यादा क्लाइंट नहीं आते, सो अपने बिजनेस को पूरा उसके लिए एड्स पे हमें काम करना पड़ेगा, कंटेंट पे काम करना पड़ेगा। अच्छा जी। जस्ट क्रिएट एन अकाउंट सर, कैन आई अलाइन माय फाइनेंस मेजर विद डिजिटल मार्केटिंग स्टडीज टू एनहांस माय करियर। जी हेरा, बिल्कुल आप फाइनेंस को डिजिटल मार्केटिंग के साथ कनेक्ट कर सकती हैं। बिल्कुल, क्योंकि फाइनेंस की भी बहुत सारे एरियाज हैं, टैक्स है और बहुत सारी चीजें हैं जो जिनको क्लाइंट्स की जरूरत होती है। अच्छा जी सर, आई मेड several video clips to some very basic grading and then merge the clip on Insta. These types of videos are really on demand and I love doing it. सर अगर आपको ये करना अच्छा लगता है तो मैं आपको ये करूंगा कहूंगा एडवाइस करूंगा कि आप ये करती रहें और इसको रील्स के फॉर्मेट में डालें, क्योंकि रील्स में जो है वो इंस्टाग्राम की रीच बहुत अच्छी आ रही है। और लेकिन इसको आपको कंसिस्टेंसी से डालना पड़ेगा, तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे रिव्यूज और फॉलोअर्स आपको बाय टाइम मिलेंगे। अच्छा सर, मुझे से ऐसे सवाल बहुत ज्यादा मतलब उन्होंने अपना कंसर्न रखा है कि many people who work or study have to wake up early in the morning and for that they have to sleep early as it Ramzan we have to wake up in Sari as well. It's a request to kindly change the timing so that we don't have any hurdles. थैंक्स। ये काफी लोगों के मैसेजेस यार आए। टाइमिंग्स जो टाइमिंग्स हम एक काम करते हैं, देखें अगर टाइमिंग हम चेंज भी करते हैं ना तो वो यही टाइमिंग होगी। मतलब आप समझें कि आ, 10 बजे कर देंगे 11 बजे की जगह बहुत मुश्किल से, या 10:30 पे कर लेंगे। लेकिन हम एक पोल डाल देंगे ग्रुप में, फिर देखते हैं कि जिसके ज्यादा वोट होंगे फिर उसी टाइम के साथ आगे जाएंगे। जबकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये टाइम बिल्कुल परफेक्ट है, 11 से 12:30। और वीकेंड है तो इतना इशू नहीं, और शहरी के लिए तो देखिए सबको उठना है, तो काफी लोग कह रहे हैं कि टाइमिंग इज गुड। अच्छा ठीक। अच्छा बाकी सवालात आप लोग जो है वो ग्रुप पे भेज सकते हैं, ग्रुप जो है वो कल या परसों ऑन हो जाएगा और रिकॉर्डिंग आपको सेंड कर दी जाएगी, तो आपको भेज देंगे। कोई भी फीडबैक अगर हो तो मैं ग्रुप में हूँ, आप डायरेक्टली भेज सकते हैं, सारा को भेज सकते हैं, बिस्मा को भेज सकते हैं, अरीशा को भेज सकते हैं, जैद को भेज सकते हैं। आखिर में बस मैं ये कहूंगा कि वासिल भाई हमारे साथ हैं, हमारे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। और वासिल भाई की बड़ी सपोर्ट रहती है इस तरह के प्रोजेक्ट्स में, और वो बड़ा आगे आगे होते हैं कि यार हमें ये करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए। तो वासिल भाई कुछ दो अल्फाज आप बोल दें और जल्दी से, क्योंकि हमारा टाइम खत्म है और हम एंड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुदस्सिर भाई। वालेकुम सलाम सर। सर आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। सर माशाल्लाह आपने महफिल लगाई हुई है पूरी। सर बस दुआएं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त माशाल्लाह सर, ये आपकी मेहनत है और टीम की पूरी मेहनत है माशाल्लाह सर। तो नो डाउट। ये तो ज़बरदस्त काम है यार, तो ज़बरदस्त कर रहे हैं आप लोग और बड़ा अच्छा लगता है कि इस तरह के काम होते हैं, तो लोगों को अवेयरनेस भी मिलनी चाहिए इस तरह, ताकि आगे बढ़ें, बिल्कुल ऐसा ही है। आगे बढ़ के काम करें। अ, बस यार मुदस्सिर भाई अच्छा लग रहा है, और ये कि उसको कंटिन्यू करें, क्लास को कंप्लीट करें, ताकि हम यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लें तो उनको काम पे लगाएं, ताकि फायदा हो इन सबका, और ये कि हमें भी बिल्कुल फायदा हो, बिल्कुल यही सबको टारगेट है। फायदा, सबको फायदा। वासिल भाई आपके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आया है कि वासिल भाई ने रूम में कैप क्यों पहनी है। जस्ट आस्किंग, धूप तो नहीं है, तो बता दें क्यों कैप असल में पहनी हुई है। यार, असल में जवाब देना, मैंने मैसेज पढ़ लिया था, एसएमएस टेक्स्ट पढ़ लिया था, लेकिन मैं अच्छा। जवाब दे देता, लेकिन मैंने कहा यार छोड़ दे, लोग बोलेंगे शो ऑफ कर रहा सर। नहीं आपको पता है मुझे ऐसे सवाल बड़े अच्छे लगते हैं। यार बेसिकली मैं आपको पता है कि थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह का मामला होता, तो जिम से भी बस आया था, तो कैब पहनी हुई, तो मेरा ऐसे ही साथ ही बैठ गया। जी जी हमें पता है आप बड़े फिट हैं, आप जिम विम करते हैं भाई, हम उनमें से नहीं क्या हैं।
बहरहाल थैंक यू सो मच आप सबने क्लास अटेंड करी और इंशाल्लाह हमारी मुलाकात कल होगी इसी टाइम पर। तब तक के लिए सर अपना सॉरी टू ख्याल रखें। इंटरप्ट, लास्ट जी क्वेश्चन आ रहा है, कब से ट्विटर एंड लिंक्डइन जी जी के जी यूजेस एंड डिफरेंस बता दें। अच्छा, ट्विटर जो है वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। लिंक्डइन जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर प्रोफेशनल्स है। जितने भी प्रोफेशनल है ना दुनिया में वो लिंक्डइन का इस्तेमाल करते हैं और लिंक्डइन पे अपनी सारी चीजें डालते हैं। और ट्विटर जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है फेसबुक और बाकी प्लेटफॉर्म्स की तरह, लेकिन ज्यादातर उसकी ऑडियंस डिफरेंट है फेसबुक और इंस्टाग्राम से। और लिंक्डइन उनसे इन सबसे बिल्कुल अलग है, क्योंकि लिंक्डइन जो है वो प्रोफेशनल्स के लिए, जितने भी प्रोफेशनल वो लिंक्डइन पे अकाउंट बनाते हैं। और इंशाल्लाह हम भी आपको बताएंगे कि लिंक्डइन पे आपका आपका अकाउंट बनाना क्यों जरूरी है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने आज की इस 1-1.5 घंटे में कुछ नहीं तो थोड़ा सा कुछ ना कुछ समझा होगा, कुछ ना कुछ सीखा होगा, और थोड़ा सा आपका दिमाग जो है वो चेंज हुआ होगा, कुछ थोड़ी बहुत सोच आपकी चेंज हुई होगी। तो इंशाल्लाह इसको हम जारी रखेंगे और बहुत सारी चीजें हमने रमजान में सीखनी है, बहुत सारी चीजें करनी है। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं इंशाल्लाह कल तक। तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे वासिल भाई को, हाइसन की पूरी टीम को दुआओं में याद रखें। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज, बहुत ख्याल रखें अपना। सारा प्लीज मीटिंग को एंड कर दें और रिकॉर्डिंग भी एंड कर दें, और जैद तुम प्लीज अपलोड कर देना एज सून एज पॉसिबल और लिंक यूट्यूब पर डाल शेयर कर दें। ठीक है, रिकॉर्डिंग आप थैंक यू सो सबको मच, कल अल्लाह तक मिल हाफिज। जाएगी। थैंक यू।